हेलो एवरीवन, मैं हूं देव परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। आज मैं मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं होम्योस्टेटस, उसके इंट्रोडक्शनल टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। इस लेक्चर में हम जो है वो होम्योस्टेटस का इंट्रो कवर करेंगे। होम्योस्टेटस है क्या और इसका जो है वो जो लाइफ है या लिविंग थिंग्स जो है उनसे वाबस्ता इसका क्या रोल है, और ये सारी चीज़ें जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले कुछ आपके सामने आइडियल क्वेश्चंस रख देता हूँ, मे बी आप भी आंसर कर पाएँ अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन ये है कि हमारा वजूद धरती पे क्यों है और किसी और प्लानेट पे जो है वो क्यों नहीं है। चलो, अगर हमारा वजूद जो है वो धरती पे नेचुरली आ चुका है तो अब हम मैकेनिकली या जो ऑप्शनली इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो क्या अब हम किसी और प्लानेट पे जो है वो अपना वजूद पा सकते हैं? क्या हम वहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं? ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपके सामने मैंने रखे हैं। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आप भूल जाएंगे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। इस वीडियो में सबसे पहले हम जो है वो कवर करेंगे होम्योस्टेटस। सबसे पहले अगर हम जो टॉपिक चैप्टर या जो टाइटल पढ़ रहे हैं, अगर उसका हमें नहीं पता तो हम उस चैप्टर में आगे जो कॉन्सेप्ट माइनर हो मेजर हो वो नहीं समझ पाएंगे। तो इस हिसाब से अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ें तो सबसे पहले उस चैप्टर का टाइटल जो है, उसका जो टैग है वो बिल्कुल कवर करें, उसका मतलब क्या है और हम इस चैप्टर में इससे वाबस्ता कौन सी चीज़ें या कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो कवर करेंगे। तो इस हिसाब से होम्योस्टेटस को मैंने दो हिस्सों में जो है वो रखा है। पहला जो टर्म है होम्यो, उसका मतलब है सेम या स्टेबल, और दूसरा जो टर्म है स्टेटस, उसका मतलब है कंडीशंस या लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडीशंस हैं उनको जो है स्टेबल करना, ये होम्योस्टेटस का जो है वो मतलब है। और आपको एक और बात बता दूं कि हम जो जानदार हैं, हमारे जानदार के अंदर जो इन्वायरमेंट है या हमारे हम जानदारों के अंदर जो अंदर काम हो रहे हैं, उन सारों को जो है इंटरनल कंडीशंस कहा जाता है। और इस हिसाब से इस टर्म का मतलब जो है वो ये निकलता है। अब हम बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि होम्योस्टेटस जो है वो एक्चुअली है क्या। The state of steady internal physical chemical and social conditions। यहाँ पे ये कहा गया है कि हमारी जो इंटरनल कंडीशंस हैं, हमारी जो फिजिकल कंडीशंस हैं, हमारी जो केमिकल या सोशल कंडीशन हैं, इनका जो है वो स्टेडी फॉर्म में होना। स्टेडी का मतलब है बैलेंस्ड, स्टेडी का मतलब है स्टेबल जो है वो हालत में होना। विच आर मेंटेन बाय लिविंग सिस्टम्स। और इन हालात को चाहे कोई भी हो, इंटरनल हो, फिजिकल, केमिकल, सोशल, जो भी कंडीशंस हो, इनको जो है हमारे बॉडी के अंदर जानदार जो हम चीजें हैं हमारे बॉडी के अंदर ऐसे लिविंग सिस्टम पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं जो इन कंडीशंस को जो है वो स्टेबल रखते हैं और जो है वो नॉर्मल रखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे अंदर कौन सी कंडीशन जो है वो ऑर्गन सिस्टम नॉर्मल या स्टेबल रखते हैं? सबसे पहले मिसाल है टेम्परेचर का। टेम्परेचर है, वाटर है, मिनरल, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। ये कलेक्टिवली जो है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है। आपको मैंने एक सवाल पूछा था कि हमारा वजूद धरती पे क्यों है, शायद आपने आंसर कर दिया हो कमेंट बॉक्स में। मैं आपको यहाँ पे ये समझा दूं क्योंकि जो जानदार चीजें हैं उनका वजूद धरती पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो ये जो जानदार चीजें इनको सपोर्ट करता है। क्योंकि ये जो जानदार चीजें हैं इनकी बॉडी वो जो है इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से कोऑपरेटिव है। वो जब उससे एडजस्ट हो जाती है तभी उसका वजूद पाया जाता है। तो धरती पे हम जानदार चीज़ों का वजूद, प्लांट, एनिमल जो भी है, हमारा इसलिए है क्योंकि हमारा बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल धरती के एनवायरनमेंट से जो है कोऑपरेटिव है। और यहाँ पे ये एनवायरनमेंट जो एक्सटर्नल या इंटरनल है, ये जानदारों ने खुद क्रिएट की है, जानदारों ने यहाँ पे खुद मेंटेन रखे हुए हैं। अगर ये किसी भी हिसाब से जो है ये अगर डिसेबल होता है या अगर ये अपनी लेवल से हटता है या ये एबनॉर्मल हो जाता है, लिमिट से में ये एक्सट्रीम हो जाता है या ये बिल्कुल लो हो जाता है, तो इससे जानदार को बहुत बहुत भुगतना पड़ता है। वो अपने वजूद को बैलेंस करने के लिए या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो है वो मेंटेन करने के लिए वो अगेन बहुत सारी कोशिशें जो है वो क्रिएट करता है ताकि वो मेंटेन हो सके। तो इस हिसाब से
यहाँ पे इन सारी कंडीशंस को जो है वो मेंटेन करने वाला जो प्रोसेस है या जो अमल है उसको हम जो होम्योस्टेटस कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देख लें, इंसान की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 सेल्सियस है, उतना रखना है हमें। यहाँ आप 98.6 फ़ारेनहाइट जो है वो देख ले। ये टेम्परेचर हम जो है मेंटेन क्यों करते हैं? हमारी बॉडी का इतना टेम्परेचर जो है जिसको हम सेट पॉइंट कहते हैं, ये हम इतना क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, वो तब एक अपनी नॉर्मल फॉर्म में रन होंगी या अपना काम जो है वो करेंगी। तो इस हिसाब से इतना टेम्परेचर रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर लिविंग सिस्टम है, जो ऑर्गन सिस्टम है, जो टेम्परेचर को इतना रख। अगर हम मिसाल ले लें, फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बॉडी नीडेड ऑल दी कंडीशंस एट पर्टिकुलर लेवल। अगर आप हेल्दी फॉर्म में धरती पे अपना वजूद रखना चाहते हैं या कैरी ऑन करना चाहते हैं लगातार, तो आपको बॉडी की रिक्वायरमेंट एक्टिविटीज़ के हवाले से अपनी जिस्म की लेवल्स जो है उनको बैलेंस रखना होगा, रिक्वायर्ड फॉर्म में रखना होगा, तभी आपकी वो एक्टिविटीज़ जो है वो रन होंगी। अगर वो एक्टिविटीज़ रन होंगी, मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं बता दूं, रेस्पायरेशन है, अगर प्लांट के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे फोटोसाइंस भी है, रेस्पायरेशन भी है। हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन के कुछ ऐसी बनने की एक्टिविटीज़ है सेल्स के अंदर या टिश्यू या ऑर्गन के अंदर, तो वो एक्टिविटीज़ या वो काम बॉडी के तब होंगे जब उनका इन्वायरमेंट जो है, उनकी जो इंटरनल आसपास की जो कंडीशंस हैं वो उनकी लेवल्स की होंगी, उनके कोऑपरेशन में होंगी, तब वो एक्टिविटी जो है वो कैरी आउट होगी या रन होगी। तो इसी हिसाब से इंटरनल कंडीशंस को हम कलेक्टिवली जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। वो एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जब कोऑपरेटिव फॉर्म में होंगे तभी हम जो है उस एनवायरनमेंट में अपना वजूद पाएंगे और रख पाएंगे। तो इस हिसाब से हमारे जिस्म के अंदर ये जो इंटरनल कंडीशंस हैं इनको कलेक्टिवली हम होम्योस्टेटस कहते हैं। ये सारी जो इंटरनल कंडीशंस हैं इनको मजमूई तौर पे कलेक्टिवली हम होम्योस्टेटस कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए जो है वो डेफिनेशन भी इस हिसाब से रखी है। होम्योस्टेटस इज अ स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है एक्टिविटी ऑफ सेल, एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन, एक्टिविटी ऑफ द टिश्यू, एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। हमारी जिस्म के अंदर, हमारे सेल के अंदर, हमारे टिश्यू या ऑर्गन के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, रेस्पायरेशन है, प्रोटीन के बनने का अमल है या ऑक्सीडेशन है, ऐसे बहुत सारे जो प्रोसेस सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर या बॉडी या ऑर्गन के अंदर जो चल रहे हैं उनको हम जो है मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जो सेट है उसे हम होम्योस्टेटस कहते हैं, विच मेंटेन बाय इंटरनल एनवायरनमेंट। इन मेटाबॉलिज्म को जो है वो मेंटेन किया जाता है इंटरनल एनवायरनमेंट की मदद से ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन सुइटेबल लिमिट्स। अगर हमारी कंडीशंस, इंटरनल कंडीशंस या इंटरनल एनवायरनमेंट वो अगर एक सुइटेबल लेवल पे होगा तभी हमारी मेटाबॉलिज्म जो हैं वो रन हो पाएंगी, वो जो है कैरी ऑन कर पाएंगी। तो इस हिसाब से ये इस टर्म की जो है एक्सप्लेनेशंस थी डिफरेंट जो है वो फॉर्म के हिसाब से। अब हम चलते हैं कि हमारा होम्योस्टेटस जो है ये मेंटेन रखना क्यों ज़रूरी है। हमें हमारे बॉडी के लिए, चाहे किसी और जानदार, जो भी जानदार है उनके लिए होम्योस्टेटस कितना ज़रूरी है। सबसे एक आम मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है वर्क ऑफ एंजाइम्स। हमारे बॉडी के अंदर या हमारे सेल्स के अंदर जो एंजाइम है, ये एंजाइम अपना काम तब करते हैं जब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सर्टेन लेवल का होता है। सर्टेन लेवल का मतलब क्या है? 37 सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। इतना जब टेम्परेचर होगा तो हमारे एंजाइम जो है बॉडी के वो अपना काम कर पाएंगे और उन काम में जो प्रोडक्ट लॉन्च होती है वो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, वो यूज़ होती है या वो एक्सक्रिएट होती है। तो इस हिसाब से ये एक कॉमन पॉइंट। ऐसे बहुत सारे अदर जो है वो चीज़ें हैं जिनके हिसाब से जो है वो होम्योस्टेटस बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने रखी है, ऑर्गेनिज्म मेंटेन इंटरनल कंडीशन बाय फीडबैक सिस्टम। अगर हमारे होम्योस्टेटिक जो है वो अगर अपनी लेवल से हट जाए या लो हो जाए या इंटरनल कंडीशंस जो है वो या लो लेवल पे चली जाए, मिसाल के तौर पे अगर टेम्परेचर
37 से लो हो जाए या टेम्परेचर 37 से हाई हो जाए तो हमारी बॉडी में जो है वो एक इरिटेशन पैदा होती है। तो अब उस कंडीशन अगर ऐसी किसी भी जानदार की बॉडी में अगर जो है वो अपने लेवल से जो है हट जाए या लो हो जाए या हाई हो जाए तो हम उसे वापस एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है वो सारा निज़ाम फीडबैक के हिसाब से जो है वो किया जाता है। अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर अगर अपनी लेवल से 37 से नीचे आ जाता है या ऊपर हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक फीडबैक सिस्टम है जिससे वो जो है पूरा करेक्टिव फॉर्म में वापस आएगा। तो ये फीडबैक सिस्टम मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है कि अगर हमारी इंटरनल कंडीशन इंक्रीज होती है, फर्ज करें इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, कुछ भी हो वो अपनी लेवल से जो है ऊपर नीचे हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर इन कंडीशन को जो है वो समझने वाले जो कुछ ऐसी चीज़ें हार्मोन समझ ले या ऐसे केमिकल समझ ले वो रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स का मतलब है इन हालात को जो है इन हालात के चेंजेस को जो है वो समझने वाला ये रिसेप्टर जो है जब इन हालात को जो है वो समझ लेते हैं तो ये कंट्रोल सेंटर जो हमारा है बॉडी का जिसे हम ब्रेन CNS कहते हैं उनको जो है ये पैगाम पहुंचाता है। तब हमारा वो कंट्रोल सिस्टम उस हालत को या उस कंडीशन को अपनी एक्चुअल पोजीशन में लाने के लिए एक करेक्टिव मैकेनिज्म तैयार करता है और वो मैकेनिज्म जब वापस उस मसले को हल करने के लिए वहाँ पे जाता है तो वो उस कंडीशन को बैक नॉर्मल कर देता है। अगर वो डिक्रीज हुई थी तो उन्हें इंक्रीज करेगा, अगर वो इंक्रीज हुई थी तो उन्हें डिक्रीज करके उस सिस्टम को जो है बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा। तो ये सारा जो करेक्ट करने का या बैलेंस लेवल पे लाने का जो अमल है इसको हम जो है फीडबैक कहते हैं और ये सारा निज़ाम हमारी बॉडी के अंदर एक एडवांस सिस्टम से जो है वो किया जाता है और उससे हम CNS या जो है सेंट्रल नर्व सिस्टम या दिमाग और दिमाग का जो निज़ाम है वो कहते हैं। ये सारा सिस्टम हमारी एडवांस बॉडी के अंदर मौजूद होता है जिसमें हमारी अगर कोई भी इंटरनल एनवायरनमेंट की कोई भी अगर हालत या कंडीशन अपनी जो बैलेंस लेवल है उससे हट जाती है तो उसे करेक्ट करने का सिस्टम भी हमारे अंदर जो है वो मौजूद होता है। हम अपना ये करेक्टिव मैकेनिज्म भी तब कर पाते हैं जब हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो हमारे कोऑपरेशन में होता है तब। इसके बाद एक और पॉइंट इस चैप्टर की मैंने रखी है कि एडाप्टेशन ऑफ प्लांट फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशंस। आप पौधे देख लें, मिसाल के तौर पे आप रेगिस्तान डिजर्ट की एरिया में चले जाएं, माउंटेन एरिया में चले जाएं, प्लेन एरिया में चले जाएं, ये जो डिफरेंट इन्वायरमेंट है, ये जो डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं धरती के ऊपर, आप वहाँ पे चले जाएं तो आपको वहाँ की जो प्लांटेशन है या प्लांट जो लाइफ है इन एरियाज की वो आपको अगर 30% सेम नजर आएगी तो 70% डिफरेंट नजर आएगी। क्योंकि जिन जानदार ने जो जहाँ पे अपना वजूद पाया है वो वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन और अपनी इंटरनल कंडीशन के कोऑपरेशन से पाया है। जहाँ पे जिस जानदार की इंटरनल कंडीशंस या इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल कंडीशन या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैच या एडजस्ट होती हैं वो जानदार अपना वजूद वहाँ पे जो है वो पाता है और वहाँ पे उसका वजूद जो है वो कैरी ऑन रखता है। तो इस हिसाब से मैंने आपको एक और सवाल किया था कि जानदार चीज़ें जो हैं या प्लांट जो है वो वैनिश क्यों हो जाते हैं, गायब क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो जानदार अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो फाइनली वो जानदार जो है वो वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, वो अपनी जो है वो डेथ को कबूल करते हैं। तो इस हिसाब से जानदार को अपनी जो है वो इंटरनल कंडीशंस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से कोऑपरेटिव फॉर्म में जो है वो बैलेंस करनी पड़ेगी। एक बात तब उनका वजूद जो है वहाँ पे जो है कैरी ऑन होगा और सेकंड बात कि वो जब अपनी इंटरनल कंडीशंस या इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करेगा तब उसके जिस्म में वो सारी एक्टिविटीज़ मेटाबॉलिज्म जो है वो रन होंगी, वो एक अच्छे से अपनी सेहत को जो है वो स्टेबल फॉर्म में रख पाएगा। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है बाहर जो माहौल है उसके हिसाब से अपने सेल या बॉडी के अंदर मैदनियात और पानी का जो है वो कंडीशंस जो है वो मेंटेन रखने वाला जो अमल है उसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। थर्मो रेगुलेशन का मतलब है टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रखना। एक्सक्रीशन का मतलब है जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में डेवलप हो रहा है उसका बाहर निकलना, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये बेसिक 3 कंडीशंस हैं। अगर प्लांट जो है जिस इन्वायरमेंट में या जिस
अपने जो है लैंडस्केप में या जिस माहौल में अगर इस कंडीशंस को मेंटेन कर पाएंगे तभी वो वहाँ पे अपना वजूद पाते हैं। अगर कोई भी कंडीशन इसमें अगर प्लांट जो है मेंटेन नहीं कर पाएगा तो वो वहाँ पे अपना वजूद नहीं दे पाएगा और जारी नहीं रख पाएगा। तो ये था होमियोस्टेसिस का इंट्रोडक्शन, और प्लांट जो है वो अपना माहौल कैसे अडॉप्ट करते हैं, कौन सी कंडीशन को मेंटेन रखते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।